जय माता जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और सवालों का सिलसिला जारी है हमारा और हमारी जिज्ञासाएं गुरुदेव शांत करते ही करते हैं। आज थोड़ा सा अजीब तो नहीं कहूँगा, अधिकांश लोगों से जुड़ा हुआ है एक सवाल जो मैं करने जा रहा हूँ। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान। गुरुदेव, अधिकांश घरों में ना मैंने एक चीज नोटिस करी है, पीपल के पौधे निकल आना, आग के पौधे निकल आना। अच्छा, इनसे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है इसका? मतलब जो है निकलते तो लगभग जमीन में ही है, हर जगह निकलते हैं। दीवारों में भी निकल आते हैं गुरुदेव, ये कहो, छतों पर भी निकल आते हैं। ये अलग बात, ये लोग टॉपिक अलग है बिल्कुल। रह रहे हैं और देखो, रखते हैं। यदि कहीं बसापत है, कोई मतलब बसापत सा मतलब समझ गए ना, मतलब कोई मकान, घेर, खलियान जहां भैंसे रहती हैं या वो स्थान पे यदि दीवारों में किसी पे, आपकी पे कोई पीपल का वृक्ष या अकौआ का वृक्ष निकलता है तो दोनों की महत्व अलग अलग है। ठीक है, समझ लें आप। पीपल यदि आपके उसमें निकलता है, घर की दीवारों में या उसमें, ठीक है, और फॉर्मली लोग क्या करते हैं, उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, कतई नहीं करना चाहिए। जीवन पर्यंत उसका खामियाजा वो परिवार भुगतेगा, क्योंकि ये आपके पूर्व जन्मों के अनुरूप ही ये चीजें निकलती हैं। पीपल आपके पितरों में भी हो सकते हैं और ऐसा शत्रु भी हो सकता है जिसका कि आपने कभी अहित किया हो। अच्छा, ये पीपल एक योनि होती है प्रॉपर। अच्छा गुरुदेव, पता कैसे चलेगा कि ये शत्रु है या हमारे पितर है? देखो, ऐसा होता है, ये पता चल जाती है कि जब से ये पीपल उगा है तो हमें धन हानि हो रही है, जन हानि हो रही है, या इस तरीके की चीजें पता लग जाती है घर में। ठीक है, इसके विपरीत यदि घर में अकौआ है और अकौआ हुआ है तो ये ध्यान रखना, जिस भी घर में जिसकी उसमें भी अकौआ होगा वहां एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाएगा अपने आप ही, बलिष्ठ नेगेटिव ऑरा। यानी कि उस घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा जो चलती फिरती रहती है वो दिखने लग जाएगी। असल में ऐसा है ना, 100%। मेरे ताऊ जी के घर में बेटे हैं बीच वाले, वो फिलहाल अपनी जीवन यात्रा करने के लिए बाहर जा रखे हैं वो, तो उनके घर में बहुत सारे पीपल के पौधे आ रखे हैं और आग का भी पौधा आ रखा है। अच्छा, तो परिवार ठीक है उनका? वही तो बता रहा हूँ मैं, उनका पुत्र भी खत्म हो गया, एक था देखो, और भैया भी एक्सपायर हो गए, अब भाभी बची हैं और बच्चियां बची हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं जी। ये एक बात और बता दूं मैं आप सभी को, बहुत सीरियस और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारा चैनल प्री प्लान्ड नहीं होता। ये बच्चे कोई भी क्वेश्चन रैंडमली मुझसे पूछते हैं और मैं उसका बड़ा स्वाभाविक सा जो उत्तर होता है वो आप तक पहुंचा देता हूं। कई बार आपने हमारा वाद विवाद आपस में सुना होगा किसी भी चीज पे, और जो नेचुरल होता है वही आप तक पहुंचा देते हैं। ऐसा नहीं है किसी चीज में काटा पीटी करते हैं या कोई चीज होता है तो वीडियो सिर्फ एक ही बात पर रुक सकती है, कभी जब किसी का फोन आ गया इमरजेंसी और मुझे पिक करना पड़ रहा है तभी। अदरवाइज जो रैंडमली ये बच्चे पूछते हैं मैं उसका जवाब बिल्कुल प्रत्यक्ष आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और ये जवाब भी ऐसा ही है कुछ। ठीक है, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा इसी में। अब मान लीजिए उनके घर में आ रखे हैं और यही नहीं और भी बहुत सारे पौधे आ रखे हैं, तो इनको फिर कैसे निकाला जाए? हाँ, देखिए, पीपल को निकालने का एक पूरा विधान जी, कि आप एक नींबू लें, थोड़े से चावल लें और पहले उस पीपल की जड़ में एक रात्रि पहले छोड़ के आए और उनसे प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देवता, हे पीपल देवता, मैं कल आपको आपके स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पे लगाऊंगा
कृपा कर मेरी जो भी क्षमा भूल याचना है उसे क्षमा करें, और जो भी मेरे पूर्व जन्म के अपराध हैं उनका दंड कृपा मुझे या मेरे परिवार को ना दें। ना दें। अच्छा, मान लीजिए एक नहीं है, कई है, अनेक रहते हैं वहां पर, सबके साथ ऐसा ही करना है। सबके नीचे मतलब प्रत्येक के नीचे नींबू और जी हाँ, एक नींबू और थोड़े से चावल, और वहां से वो निकालना है एक एक करके, और फिर दूसरी जगह जाएंगे उसे, और वहां पे जंगल में रोप देना। कहीं भी उसे गाड़ देंगे, और वो चावल जो वहां छोड़े थे वो हटा देंगे, और नींबू को साथ ले चलेंगे। जब वहां गाड़ दो तो उस नींबू को काट के वहीं फेंक दो। अच्छा, आग का पौधा कैसे हटाएं गुरुदेव? हाँ, अब आग का बता रहा हूं। आग का पौधा हटाने के लिए विशेष एक मंत्र है, ठीक है, बहुत इजी सा और बहुत फेमस सा, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है। इस मंत्र का 108 बार जाप करें अकौए के वृक्ष के पास में, और वहां जाके उससे प्रार्थना करें रात्रि में कि हे वृक्ष देवता, कल मैं आपको उखाड़ूंगा, और अगर यहाँ कोई नेगेटिव या पॉजिटिव ऑरा है तो कृपा कर यहाँ से प्रस्थान कर अपना निवास स्थान किसी और वृक्ष को बना ले, के ऐसा कह के और आ जाएं, और फिर वहां जाएं, और जाने के बाद में उसको अगले दिन निकाल दें, उखाड़ दें। अच्छा, अब या तो उसको किसी जो उसकी टहनी है किसी पानी वगैरह में बहा दें, लेकिन वो पौधा कहीं लगाना नहीं है जी, वो पौधा कहीं लगाना नहीं है, ठीक है। क्या करना है आपको गुरुदेव? वो बहाना है पानी में। अच्छा, अकौए का पौधा, ठीक है। जी। और ये भी ध्यान रखें, अकौए को वयस्क ना होने दें। अच्छा, छोटे अकौए को ही उखाड़ दें, और एक ही झटके में उखाड़ें, दूसरा झटका भी ना लें। जी गुरुदेव। अच्छा, एक पौधा और मैंने देखा, अधिकांश मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, इसी प्रजाति में से होता है वो आपका, जैसे वो बरी बरी सी होती है ना, कुछ बरी का पेड़ जो होता है। बरी का पेड़ अलग है, बरी का पेड़ घर के बाहर नहीं होना चाहिए। माता पे कौन सा पेड़ लग रहा था? बिल्कुल पिलखुन का पेड़। हाँ, पिलखुन है ऐसा, ये उपज आती है, पिलखुन कर्ज देती है, ये उपज आती है ऐसे घरों में। हाँ, ये कर्ज देती है। तो गुरुदेव, इसका विधान क्या है निकालने का इसको? ये कर्ज देती है, इसका भी सेम विधान है जो अकौए का है। अच्छा, इसको भी प्रभावित करना है? हाँ, ठीक है, ये कर्ज देती है, ध्यान रखना, ठीक है जी गुरुदेव। और ये ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही आ गए, ये आपके पूर्व जन्म और इसी जन्म के हुए पापों का या किसी ऐसी चीज का अनजाने में जो किए हुए हैं उनका आपको दंड है, ये समझ लो, ठीक अच्छा, है। मान लीजिए आपका अपमार्ग, हाँ, ये हो रखा है किसी के घरों में, तो नहीं, अपमार्ग तो दवा में या तंत्र में काम आएगा, उसका कोई विधान नहीं है, कोई विधान नहीं है। उसका ऐसा कोई विधान नहीं है। अपामार्ग तंत्र में काम आता है, और जड़ी में भी काम आता है। अपामार्ग कई ऐसी चीज आ जाए, ऐसी ब्रह्मदंडी है, ठीक है, ब्रह्मदंडी में तो बड़ा बड़ा वो है, उसमें तो बच्चे कहते हैं भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। देखा है आपने? वो जी, कटेली बोलते हैं हमारे यहाँ उसे, हाँ वही बोल, तुम्हारे यहाँ पता ना क्या बोलते हैं उसे, उसके बबूले बना के उड़ाते थे। हाँ, उसमें भूत टाइप का ऐसा वो आता है, रुई टाइप का ऐसा, उसे निकाल देते हैं और उसे ऐसा उड़ाते वो उड़ जाता था। हाँ, हाँ, वो जेठ के महीने में आता है हमारे, जी, जी, जी। उस पर कांटे होते हैं बहुत तगड़े वाले, बहुत बहुत आभार गुरुदेव, छोटे छोटे, समझे। बस तो ये चीजें हैं, इनका ये विधान है, आप लोगों से अनुरोध है, डरे ना, जो चीजें हैं उसका उसी तरीके से प्रयोग करें जिस तरीके से बताया गया है। आपको कोई भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी जो कष्टदायक हों, लेकिन यदि आपने ये ऐसे ही उखाड़ दिए और ऐसे ही कर दिए तो मैं गारंटी से कर रहा हूं कि वो घर परेशान होता रहेगा, जैसे कि अमृत ने अभी बताया कि उनके ताऊ के घर में इस तरीके से है, और वहां पे कई मौतें भी हो गई हैं जी। ठीक है। तो मेरे भी ऐसे नॉलेज में कई सारे घर हैं जहां ऐसी चीजें होती रहती हैं,
ठीक है, तो सावधान रहें, सचेत रहें, जो भी करें ठीक करें, अच्छे से करें, ज्यादा सही रहेगा। और वीडियो को देखकर लाभ उठाएं हाँ। उसका, और लाइक करें, शेयर शेयर करें, करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। जय माता दी। चैनल पर जो देखो आयुष्मान।